लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गर्मा फ्री क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर लेना ही गीत है। यह किसने कहा था? ये कथन पूछा गया है कि ये किसने कहा था? पंत ने कहा था कि महादेवी वर्मा ने कहा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि रामकुमार वर्मा ने कहा था। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कि ये कहा था महादेवी वर्मा ने। किसने कहा था? महादेवी वर्मा ने कहा था। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसने कहा था? पूछा गया है कि ये जो कथन है ये किसने कहा था? किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था कि नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा था कि नगेंद्र ने कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था? ये कहा था किसने? नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा था कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कहा था नंदुलारे वाजपेयी जी ने। अगला प्रश्न है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, किस कवि ने कहा था? निराला ने कहा था कि पंत ने कहा था कि प्रसाद ने कि शुक्ल ने कहा था? पूछा गया है तो इसका सही उत्तर क्या है? ये कहा था पंत ने। किसने कहा था? पंत ने कहा था। अगला प्रश्न है, चंचला स्नान करावे चंद्र का पर्व में जैसी पंक्ति किस काव्य से है? पूछा गया है ये जो पंक्ति है ये किस काव्य से ली गई है? लहर से ली गई है कि आंसू से ली गई है कि झरना से कि जूही कली? ये जो रचना ये पंक्ति ली गई है ये आंसू से ली गई है। आंसू किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदनी नारी को पंक्ति किस कृति से ली गई है? पंचवटी से ली गई है कि युगांत से कि गुंजन से कि युगवाणी से? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा युगवाणी से। किससे ली गई है? युगवाणी। युगवाणी किसकी रचना है? ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत कौन है? इसमें हमें गलत ढूंढना है कि गलत कौन सा है। कल्पी किसकी रचना है? आरसी दास की। कल्पी किसकी है? ये सही है, कल्पी आरसी दास की है। अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। किरणवेल केदारनाथ अग्रवाल। सुवर्णा नरेंद्र वर्मा। तो इसमें से जो गलत है वो है किरणवेला। ये गलत है। क्या है? ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा किरणवेला किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। अगला प्रश्न है, महादेवी जी का वह काव्य संग्रह कौन सा है जिसमें उनके दार्शनिक विचार अधिक पूर्ण रूप में उभर कर आए हैं? रश्मि है कि निहार है कि नीरजा है कि सांद गीत है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सांद गीत। महादेवी जी की जो काव्य संग्रह है सांद गीत, जो उसमें उन्होंने दार्शनिक विचार अधिक पूर्ण रूप में उभर कर आए हैं। अगला प्रश्न है, अपनी व्यक्त पूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है। उपयुक्त कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है कि महादेवी वर्मा का है कि श्याम सुंदर दास का है कि आचार्य शुक्ल जी का है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर क्या है? महादेवी वर्मा इसका सही उत्तर है कि
अपनी व्यक्त पूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है, ये कहा था महादेवी वर्मा जी ने। अगला प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, इसका मूल दर्शन सर्वोत्तम वाद है। यह परिभाषा किसकी है? पूछा गया कि जो ये परिभाषा दी गई है ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, कि सुमित्रा नंदन पंत की है, कि राम कुमार वर्मा की है, कि महादेवी वर्मा की है? ये इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ये है महादेवी वर्मा की। किसकी? ये जो परिभाषा है ये महादेवी वर्मा जी ने दी थी। अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। यह कथन किसका है? ये कथन पूछा गया है, जो कथन दिया गया है ये किसका है? प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का है, कि परमानंद श्रीवास्तव का है, कि डॉक्टर नगेंद्र का है, कि शांति प्रिय द्विवेदी का है? इसका सही उत्तर है ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। किसका? जयशंकर प्रसाद का ये कथन है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। ये जयशंकर प्रसाद ने कहा था। अगला प्रश्न, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? ये कथन किस आलोचक ने कहा? कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, कि आचार्य शुक्ल ने कहा है, कि मुकुटधर पांडे ने कहा है, कि नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है? इसका सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था ये कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में। अगला प्रश्न, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक का है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कि रामविलास शर्मा का है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कि डॉक्टर नगेंद्र का है? इसका सही उत्तर होगा, ये कहा था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला प्रश्न, विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं कुमारी मून दुहरे द्रग द्वार। ये पंक्ति किस कवि की है? पूछा गया है, जो ये पंक्ति दी गई है ये किस कवि की है? प्रसाद की है, कि निराला की है, कि सुमित्रा महादेवी वर्मा की है, कि सुमित्रा नंदन पंत की है? एक पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है। राम की रावण पर विजय, कि देव की दानव पर विजय, कि मानव की शक्ति पर विजय, कि सत्य की असत्य पर विजय? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सत्य की असत्य पर विजय। इसका सही उत्तर क्या है? सत्य की असत्य पर। जो राम की शक्ति पूजा का कथानक है, कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है सत्य की असत्य पर विजय। अगला प्रश्न है, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, पंत का, के जयशंकर प्रसाद, के महादेवी वर्मा, के निराला। इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। किसका? सुमित्रा नंदन पंत। जो पूछा गया है कि किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद भी और प्रगतिवाद और नव मानवतावाद के रूप में हुआ, तो वे थे सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, गडरिये और दार्शनिक किस अनुवादित ग्रंथ है? गडरिये और दार्शनिक किसका अनुवादित ग्रंथ है? इसका सही, पहले थोड़ा गलत बोल गए थे, इसका सही प्रश्न होगा गडरिये और दार्शनिक किसका अनुवादित ग्रंथ है? हर्मिट का, के शेफर्ड एंड फिलोसफर का, के डेजर्ट विलेज का, के ट्रेवलर का? इसका सही उत्तर होगा शेफर्ड एंड फिलोसफर का। किसका? इसका अनुवादित है शेफर्ड एंड फिलोसफर का। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है।
कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है कि डॉक्टर सुनीति वर्मा का है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कि श्रीधर पाठक का है? इसका सही उत्तर क्या है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या है इसका सही उत्तर? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कि स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का कि रविंद्रनाथ टैगोर का? इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी किस नाटक में अभिनय किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया था? प्रेम जोगनी के श्री चंद्रावली के वैदिक हिंसा हिंसा नाभावती के जानकी मंगल? ये सारी रचनाएं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जानकी मंगल। कौन सा? जानकी मंगल में उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला प्रश्न है, माधवी और रूपरतन हुस्ना नगरी किस युग की कवियत्रियां हैं? माधवी, रूपरत्न, हुस्ना नांगरी किस युग की कवियत्रियां हैं? भारतेंदु युग की कि द्विवेदी युग की कि छायावाद के पूर्व भारतेंदु? इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु युग। क्या है इसका सही उत्तर? भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? जो काव्य मंजूषा है उसके रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि गोपाल चंद्र है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी है? इसका सही उत्तर है श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, उमर खेमैया रुबाइयों की कृति है। किसकी कृति है ये पूछा गया है? श्रीधर पाठक की कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की कि हरिवंश राय बच्चन की कि जयशंकर प्रसाद की? इसका सही उत्तर क्या है? हरिवंश राय बच्चन। क्या है? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद के अतुकांत रचना है। द्विवेदी युग में जो जयशंकर प्रसाद ने अतुकांत रचना लिखी थी वो कौन सी है? कामायनी है कि प्रेम पथिक है कि झरना है कि लहर है? पूछा गया तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रेम पथिक। क्या है? प्रेम पथिक द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की आतुकांत रचना है। अगला प्रश्न है, तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में आओ हम गाते बुने गान की लय में? पंक्तियां किसकी हैं? वह किस संग्रह से है? प्रेमघन सर्वस्व से कि पंत जी लोकायतन से कि ठाकुर प्रसाद सिंह महामानव से कि मैथिली शरण गुप्त? इसका सही उत्तर होगा क्या? मैथिली शरण गुप्त साकेत से ये पंक्ति ली गई है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे और अच्छे वीडियो की लाने की या क्लास लाने की हम कोशिश करेंगे। अभी तो हमारी शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।